लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन विरुधुनगर जिले के कलकुरिच्ची क्षेत्र में आयोजित डीएम के यूथ विंग दक्षिणी जोन पदाधिकारियों के सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें अंग वस्त्र भेंट किया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजेगी। असम कैबिनेट ने ये फैसला किया, जिसके बारे में रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न का ओसीआई वीजा रद्द करने की मांग भी करेगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी भारत के लिए नुकसानदायक है। In 2011, Elizabeth has come to Pakistan from America. আৰু আলী তৌকিৰ শেখে এলিজাবেথ গগৈক লিড পাকিস্তানত চাকৰি দিয়ে আৰু পিছলৈ এলিজাবেথ was transferred to India but continue to be paid by the Ali Tokir. That মই আৰু অলপ কম যে she was given an appointment with Lead Pakistan First for 1 year. Followed by that, she came to India, but the salary of Elizabeth Gogoi while she was working in India in a separate NGO, the salary was paid, continue to be paid by Lead Pakistan and दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में 500 इलेक्ट्रिक बसों और दिल्ली पानीपत अंतर्राज्यीय बस सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बीते 11 वर्षों में दिल्ली विकास के मामले में पिछड़ गई थी और लोगों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर उम्मीदें टूटने लगी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने इसका करारा जवाब दिया और 27 साल बाद राजधानी में भाजपा सरकार बनी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार बनने के बाद विकास की नई लकीरें खींची गई हैं और जनता के भरोसे को मजबूत किया गया है। 11 साल दिल्ली विकास में पिछड़ गई। दिल्ली की जनता की आशाएं और आकांक्षाएं सुकड़ गई। दिल्ली विकास के सपने देखना छोड़ दिया। दिल्ली ने केवल दिल्ली वासी पानी, सीवर, इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसने लगे। पर 2025 में विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का मालिक होने का दावा करने वालों को दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया। घमंड में चूर केजरीवाल जी कहते थे, मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, पर दिल्ली की जनता ने इसी जन्म में, इसी रामलीला मैदान में दूसरी भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार बना करके दिल्ली का माहौल बदल दिया। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि यदि हम किसी को प्रेम प्यार में अपने सर पे बिठा सकते हैं तो नीचे गिराना भी दिल्ली की जनता को आता है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी और उस दिन से दिल्ली में विकास की नई रेखाएं खींचना शुरू हुआ, विश्वास की नई रेखाएं खींचना शुरू किया। हमारे ये 48 विधायक, सभी मंत्री, पूरी सरकार 365 के 365 दिन दिल्ली के विकास में लगे रहे और दिल्ली की जनता की सेवा में जुटे रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
सूरजकुंड मेले में हुई दुर्घटना को लेकर कहा कि हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया, सरकार ने निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों की जांच के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि नियमित जांच के बावजूद ये हादसा कैसे और क्यों हुआ। वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और 4 गंभीर रूप से घायल थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे, भी उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुआ है, क्योंकि उसकी हर रोज़ चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी और रिपोर्ट बनती थी किस कारण से वो घटना हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, पारादीप बंदरगाह ओडिशा के औद्योगिक भविष्य का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर, कटक, पारादीप पुरी आर्थिक क्षेत्र के विकास से राज्य का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदलेगा। रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और इस्पात जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश के साथ पारादीप बंदरगाह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति के चलते राज्य की डेमोग्राफी से खिलवाड़ और अवैध अतिक्रमण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप से किसी भी तरह का समझौता अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 11,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तराखंड नियमों से चलेगा, साजिशों से नहीं। भाइयों बहनों, ऐसे ही जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हम उन पर कार्रवाई करते हैं, तब भी इनको बहुत दर्द होता है। लेकिन हमने राज्य में इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इनके अतिक्रमण से मुक्त कराई है अभी तक। पर पता नहीं हमारे इन मित्रों को हमारे द्वारा ये कार्रवाई जो सरकारी जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराने की है, उससे भी दिक्कत होती है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां कभी उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी इनकी आंखों पर बड़ी वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में इनको यह अतिक्रमण नजर नहीं आता है, इनको सरकारी जमीनों पर कब्जे नजर नहीं आते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी ऐसे अतिक्रमणकारी को, किसी भी ऐसे जिहाद करने वाले को जो जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेता होगा, उसको किसी कीमत पर यहां पनपने नहीं देंगे। मैं शारदा मां की सौगंध खा के कहता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि शहडोल जिले के बुढ़ार में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गीता भवन का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया, गीता भवन में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आधुनिक ऑडिटोरियम के साथ पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.